जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मोदी और भारत पर आरजू क्या बोल गई, पूरी दुनिया सुनकर दंग रह गई। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर दोस्तों जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आरजू जी, मैं आपका ट्विटर देख रहा था, लगातार आप भारत को फॉलो करती हैं, भारत के न्यूज को फॉलो करती हैं। देश में एक बदलाव आया, भले दुनिया कुछ भी कहे यहाँ के मुसलमानों के लिए। आप देखिए, देश में एक बदलाव आया इस सरकार को लेकर हमारी, कि यहाँ के मुसलमान अब मोदी, योगी और अमित शाह, जयशंकर की तारीफ करने लगे हैं। सैला रशीद जिस तरीके से उन्होंने अब बातें कहना शुरू की हैं, आपको क्या लगता है कि हाँ भाई, वाकई में हिंदुस्तान ही जन्नत है और तो सब? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यकीनन इसमें मोदी जी का काम है, उनकी मेहनत है कि उन्होंने अपना जो एक इम्प्रेशन था उसको चेंज किया कि शैला रशीद जैसे लोग जो हैं वो अब उनके फेवर में बात करें। मैंने भी 2019 में ट्वीट्स लगाई थी मोदी जी के अगेंस्ट, जो बड़ा लोग निकाल निकाल के दोबारा रीपोस्ट कर रहे हैं और वो इस बात को नहीं समझ रहे कि मोदी जी का जो काम है, जिस तरीके से उन्होंने भारत को लेके चले हैं, बल्कि उन्होंने जब भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी बात की है, पाकिस्तान के साथ भी बात की है, तो उसको देखकर बहुत से लोग अब उनके फैन हो गए हैं। तो वो अगर आप चीज को एक्सेप्ट नहीं करते तो भी आपकी गलती है कि आप लोगों की जो चेंज आ रहा है लोगों में मोदी जी की वजह से, उसको बजाय अप्रिशिएट करने के अगर आप मुसलसल उनको टॉन्ट करते रहेंगे कि जी तुम तो ये कहते थे, तो मतलब इसका मतलब है आप लोगों को चेंज होने का मौका नहीं दे रहे। तो बिल्कुल भारत जो है वो बहुत अच्छी तरह से लोग देख रहे हैं कि वहां पे टूरिज्म भी है, जो कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म हो, लेकिन हमारी सिक्योरिटी इस तरह की है कि हमारे यहाँ शायद ही कोई आना पसंद करे। मेरे अपने भाई नहीं आते, मैं किसी और को क्या कहूँ कि मेरे अपने भाई अपने बच्चों को लेके नहीं आते, अकेले आते, चक्कर मार के चले जाते हैं कि नहीं नहीं हमने बच्चों को नहीं ला रहे सिक्योरिटी की वजह से। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि आपकी फैमिली, आपके लोग आप क्या नहीं आना चाह रहे हैं यहाँ पर? आपका बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड आपके यहाँ पूरा टूर्नामेंट कराने की बात करता है, सिक्योरिटी दे पाएंगे क्या? तो मैं यही कह रही हूँ ना कि सिक्योरिटी रीजंस जो पाकिस्तान के हैं इस वक्त, उसको ठीक करना पड़ेगा, तभी कोई आएगा, वरना पाकिस्तान के अपने लोग पाकिस्तान नहीं आते, आना नहीं चाहते हैं। मैं अपनी फैमिली की बात बता रही हूँ, अपने अपने सगे भाई की बात बता रही हूँ कि वो नहीं आते अपनी फैमिली को लेकर, कि वो घबराते हैं कि नहीं बाहर यूरोप में रहे बच्चे, यहाँ पे आएंगे तो सिक्योरिटी रीजन है। तो ये मैं कह रही हूँ कि जब तक पाकिस्तान इस चीजों को ठीक नहीं करेगा तो कोई भी क्रिकेट खेलने आए या कुछ खेलने आए, वो कहते हैं जी सिक्योरिटी दे रहे हैं, यहाँ से वहां तक रोड बंद कर देते हैं, सारी शॉप्स करवा देते हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा होता है और मुझे नहीं पता कि वो जो खिलाड़ी होते हैं वो किस तरह से खेल रहे होते हैं, जिनको इतना डर लग रहा हो। तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को पहले वो सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, तभी कोई टूरिज्म वगैरह की तरफ जाएगा। फिर आरआऊप आपका बोर्ड ये भी लगा देता है ना कि हम लोगों ने आपसे मेजबानी छीन ली, एशिया कप की छीन ली, फिर T20 वर्ल्ड कप की छीन ली, फिर चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल है उसकी छीनने की तैयारी हम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप लोगों की पहले गलती है? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये चीजें चलती रहती हैं और इस तरह के एलिगेशंस चलते रहते हैं और वो शायद हमेशा ही चलते रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम एक दूसरे को कुछ कहना छोड़ दें, ये बात तो चलेगी चाहे कुछ भी हो। देखा है आरजू जी, पाकिस्तान में सिर्फ जो वीवीआईपीज है, चाहे लीडर हो, चाहे पीएम हो या सीएम हो या क्रिकेटर हो, सिर्फ वो सिक्योरिटी के साथ नहीं घूमते हैं। तारिक जमील और तारिक मसूद भी तो सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं, मतलब उनको भी अल्लाह पर भरोसा नहीं है, उनको भी सिक्योरिटी पर भरोसा है पर अल्लाह पे भरोसा नहीं है। अदरवाइज जिसकी जुबान पे हर वक्त अल्लाह का कलाम रहेगा, मैं तो बिंदास घूमती हूँ, मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप भी बिंदास घूमती हैं, आपके आगे पीछे भी कोई सिक्योरिटी नहीं होता, मेरे आगे पीछे भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो मतलब हम लोगों को अल्लाह पे भरोसा है, पर इतने बड़े बड़े इस्लामिक प्रीचर को अल्लाह पे भरोसा नहीं है, अल्लाह के कलाम पर भरोसा नहीं है, सिक्योरिटी लेके घूमता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, मुसलमानों की एक फितरत हमेशा से रही है, जो करता है मुसलमानों के लिए उसको रुलाते हैं, और जो नहीं करता है, जैसे पाकिस्तान में नहीं हो रहा है तो खुद रोते हैं। मतलब हर हालात में आंसू बहाना है मुसलमानों को। लेकिन ये देखे ना कि हमारे यहाँ तो अगर सलमान तासीर साहब जो हमारे गवर्नर पंजाब थे, अगर उनका केस आपको पता हो, तो उनको तो उनके सिक्योरिटी गार्ड नहीं मार दिया था, तो यहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड रख के भी लोग डरते ही रहते होंगे। मेरा नहीं ख्याल के वो इतना खुश होकर घूमते होंगे, क्योंकि यहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड जिसकी ड्यूटी होती है, जिसने ओथ लिया होता है कि मैं इस आदमी की हिफाजत करूंगा, उसकी जान उसने ले ली थी। तो यहाँ पे तो कुछ है। बिल्कुल। और इन्हीं सब बातों के साथ कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, 76 सालों में पाकिस्तान कहां पहुंचा, भारत कहां पर खड़ा है, दुनिया देख रही है। सीएए को लेकर हमने बातचीत की। आरजू काजमी जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त देने के लिए।
और नाजिया इलाही जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। दर्शकों से विशेष अनुरोध है कि आप इस चर्चा को देखने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और एनएमएफ न्यूज पर लगातार बने रहेगा। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार और थैंक यू। बाकी वीडियो के अंदर तो आपने जो सुना, आरजू काज़मी जो है वो आपने हमारे साथ कई सारे वीडियो में आपने कहीं ना कहीं उसने आपने देखा ही होगा। पाकिस्तान से है और अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों देश की ज़्यादातर वो बातें करते हैं, भारत में क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, पाकिस्तान में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और जो बात वो जो करते हैं वो सच्चाई पे बात करते हैं। पाकिस्तान में बुरा हुआ है तो उसको बुरा ही दिखाना, ऐसा नहीं है कि अच्छा हुआ है या तो उसको बुरा दिखा दे, तो बुरा हुआ है तो अच्छा दिखा दे। ये काम आरजू जी नहीं करते। और उन्होंने वो भी जिक्र किया कि भाई पाकिस्तान में उसके मतलब उसके जो भाई है, सगे भाई, वो कई और कंट्री में रहते हैं, तो उसको मतलब घर पे मिलने आना हो बहन को मिलने के लिए, तो भी उसका भाई जो है उसके बच्चों को लेके नहीं आता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। और आरजू काज़मी जी के बहुत सारे रिलेटिव्स जो है वो इंडिया में ही रहते हैं, वो इंडिया से ही बिलोंग करते, लेकिन उसके फादर जो थे आरजू जी के, वो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उसके फादर के जो भाई वगैरह है वो इंडिया में ही है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजन तो सबको है। ये आप अभी तो वहां पे डेली एक गोला बारूद चलता है, धमाका सब कुछ। बिल्कुल इन लोगों ने इस्लाम के नाम पे इतने सारे लोगों के साथ दुश्मनी मोड़ ली है। उसके मतलब ऐसा समझ लो कि उसके घर के द्वार पे ही दुश्मन करे, इतनी दुश्मनी मोड़ ली है। क्योंकि पाकिस्तान अब किसी साइड से सेफ ही नहीं है। एक साइड अफगानिस्तान वाले ठोक रहे, एक साइड ईरान वाले, एक साइड से उसी का स्टेट बलूचिस्तान, और इंडिया का तो पता ही है आप लोगों को अच्छे से ही जानते हो। बाकी ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कभी कुछ चेंज। हालांकि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं जो नए बने हैं, अभी उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, लेकिन वो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटीज जो है वो चाहती है कि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट किया जाए। लेकिन भाई हमारे पास डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने आपको पहले से ही आंसर दे चुके हैं, और आंसर अभी मांगोगे तो वही आपको वही आंसर मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको पहले ये काम करना पड़ेगा कि आपके वहाँ पे जो अभी वो जो नाजिया इलाही खान ने जो 2 बंदों का नाम लिया था, ठीक है, जो आका बन के घूम रहे हैं, ठीक है, पहले वैसे लोगों को खत्म करो पाकिस्तान में। मतलब आपने जो मतलब आपके अल्लाह के नाम पे, हाँ अल्लाह के नाम पे वो आतंक को सेल कर रहे हैं, ऐसा ही समझ, ठीक है, जिहाद बना रहे हैं, जिहादी पैदा कर रहे हैं लोग। ठीक, ये सारी बातें पहले खत्म करो। ट्रेड तो बहुत दूर, हम भी चाहते हैं भाई कि भाई पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो, हमारा पाकिस्तान के साथ ट्रेड होगा तो अच्छा ही बिजनेस होगा, वो हम भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा बिजनेस, अच्छा खासा बिजनेस हो और पाकिस्तान के साथ अच्छी बात होती है तो और अच्छी बात है। क्योंकि हमें एक्चुअली बाहर से जो घूम के जाना पड़ता है वो हम सीधा पाकिस्तान से ही रास्ते से डायरेक्ट अफगानिस्तान से निकल के हमारा माल जो है दूसरी कंट्री में हम पहुंचा सकते हैं। तो ये रोड वाला मामला भी एक अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी अब के टाइम पे बहुत कम मात्रा में दिख रही है। वो ये सारा काम करने के लिए पहले पाकिस्तान को पीओके वाला जो मामला है उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, तब कुछ अब आगे हो सकता है। उसके बिना अब नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रेड खत्म करने वाला आप ही का ही खुद का ही प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अभी जेल में है वो था, ठीक है, बहुत अच्छा काम, और उन्होंने ही अच्छा काम कर दिया। जो इंडिया को करना था वो खुद ने कर दिया। बहुत मतलब क्रिकेट खेल ली इमरान खान साहब ने। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।